सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए है। आज एक विषय है, बड़ा नया विषय और बहुत प्रफुल्लित करने वाला सब्जेक्ट है। ये राशियां कौन कौन सी राशियां हैं? रिच मतलब धनवान बनने के लिए, करोड़ और अरबपति बनने के लिए जन्म लेती हैं। और जो जन्म लेंगी तो कौन सा ग्रह इनको करोड़पति और अरबपति बनाता है, ये सब्जेक्ट है। थोड़ा सा गंभीरता से सुनने की जरूरत है। अभी दो मौके हैं, ऐसे दो अवसर ऐसे आ रहे हैं जो आपको इस श्रेणी में ला करके खड़ा करेंगे। कैसे खड़ा करेंगे देखिए। पहले तो आप ये समझिए कौन कौन सी राशि है वो जो अरबपति और करोड़पति बनने के लिए जानी जाती हैं या पैदा होती है उसी काम के लिए। लाल निशान लगा हुआ 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 12, यानी कि वृषभ राशि, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन। ये धनवान बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए ही जानी जाती हैं। पैदा ही इसलिए होती हैं कि इनको अरबपति बनना है। अब सब्जेक्ट ये है, बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते या एग्री नहीं होंगे, मैं मान सकता हूं, क्योंकि बहुत से लोग अभी धनवान बनने की क्यू में, पंक्ति में तो हैं और उनकी प्रिडिक्शन या उनका असेसमेंट या वो सोच रहे हैं जो, उसको मैं झूठ साबित कर सकता हूं। आप अभी ये नहीं कह सकते कि आपका सितारा कब बुलंद होगा, अभी आपका समय बाकी है। अभी आप नहीं कह सकते कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। लेकिन वृषभ राशि का समय अगर नहीं आया तो आने वाला है। कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन, इनका सितारा अब बुलंद होगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपकी कुंडली में ये जो शुक्र ग्रह अकेला ही पावरफुल है तो इस श्रेणी में लाएगा, अरबपति की श्रेणी में। बृहस्पति भी अरबपति की श्रेणी में लाएगा और चंद्रमा भी आपको सोने, चांदी, रत्न, आभूषण से विभूषित करके सम्मान तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ अरबपति व्यक्तियों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देगा। कभी एक समय था जब लोग लखपति होते थे तो उनका नाम होता था चारों तरफ। आज पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। अगर कोई करोड़पति तो आजकल रिक्शा वाला, मोची जो जूता सिलाई करता है वो भी है करोड़पति। एक एक दो दो प्लॉट ऐसे हैं उनके शहरों में, तो करोड़पति बनना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अरबपति की श्रेणी में आने की होड़ लगी है आज की तारीख में, और हर व्यक्ति के अंदर होड़ है। और होड़ अगर लग रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। धनवान होना कोई पाप नहीं है, धनवान होना अच्छी बात है। तो ये जो राशि है, वृष, कर्क, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर और मीन, इनकी कुंडलियों में शुक्र कारक बनता है, बृहस्पति भी और चंद्रमा तो विशेष रूप से। चंद्रमा मल्टीपर्पज धनवान बनाता है। कैसे? रेस्पेक्ट भी देगा, खूब देगा, लेकिन धन भी देगा, पद और प्रतिष्ठा भी देगा। और ये जो मंगल ग्रह है, मंगल, शनि, राहु, इनकी क्वालिटी समझिए। मंगल आपको रियल इस्टेट से धनवान बनाएगा। उद्योग धंधे, पेट्रोकेमिकल हो, चाहे गैस, तेल, या मतलब बड़े बड़े कारखाने, पेट्रोल पंप, इनके द्वारा आपकी कोई फैक्ट्रियां होंगी बड़ी बड़ी, उसके द्वारा धनवान। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस शहर के सब लोग आपको जानते ही हों। यश के साथ, यश और प्रतिष्ठा के साथ धनवान होना अलग मैटर है। अब शनि पर आइए। शनि मैटीरियलिस्टिक चीजें, जमीन दे रहा है, सरिया, लोहा, तेल, व्यापार, बड़े बड़े व्यापार। आपने देखा होगा जो पानी के जहाज चल रहे, कंटेनर जा रहे हैं, अरबों अरबों के जो सौदेबाजी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक सामान्य बात है। अगर एक एक दो दो करोड़ रुपए की रोज उनकी टर्नओवर है तो वो सामान्य बात है, उनके लिए नॉर्मल बात है। अब से 20-25 साल पहले कपड़ों के बड़े बड़े व्यापारी
20-20, 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर हर महीने करते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो अगर अरबपति बन रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब राहु के ऊपर आ जाओ। राहु क्या क्या काम कराता है? राहु भी धनवान बनाता है इनको, यानी कि हमने धनवान राशियों का नाम तो बता दिया, किस कारण से वो धनवान बनेगी उसका रीजन भी सुन लीजिए। कोई शराब का व्यापारी है, नशे का व्यापारी है, बहुत सारे आतंकवादी हैं, कोई हथियार सप्लाई करता है, कोई नशा, हेरोइन, चरस, गांजा, शराब, कोई कॉफी का व्यापार करता है, कोई चाय का। ये जो नशीली वस्तुएं हैं इनसे धनवान बनता है। और कुछ आदमी ऐसे हैं, बड़े बड़े होटल, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ऐसे काम करते हैं। वो समाज की नजरों में तो बुरा है वो काम, लेकिन धन कमाने की दृष्टि से वो अच्छा है। कुछ लोग मंगल और राहु अंगारक योग के कारण धनवान बनते हैं। आप देखेंगे कुछ पशुओं को मारकर उनके अंग प्रत्यंग या पशुओं का मांस बेचते हैं। ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। किसी की हत्या करके धनवान बन रहे हो आप। बहुत सारे कंट्री हैं ऐसे जो पशुओं के मांस का व्यापार करते हैं। ऐसा धनवान बनने से अच्छा कलंकित होना, तो ये ऐसे धनवानगिरी अरबपति बनने से अच्छा तो आप गरीब रह जाएं, मांग कर खाएं तो अच्छी बात है। कुछ लोग गाय के, भैंस के, सुअर के, बकरे के मांस से धनवान बन रहे हैं, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। उसको वही काम अच्छा लगता है। लेकिन अब आप आइए दूसरी राशियों पर। अभी जो हरे रंग की राशि है, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ, ये राशियां भी अगर शुक्र, बृहस्पति, माने ऊपर के 4 ग्रह शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और मंगल ये अच्छे हैं, लेकिन इस राशि का लॉर्ड तो खुद ही शनि है। इस राशि को शनि बहुत कुछ देता है। इस राशि को मंगल अच्छा फल देता है, शुक्र दोनों। इसके लिए शुक्र, मंगल, बृहस्पति तीनों चारों तरफ से लाभ देते हैं। इसलिए मिथुन राशि एवरग्रीन राशि है। इनको 2-3 ग्रह भी सपोर्ट करते हैं, इस श्रेणी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन संतोष प्राप्त नहीं होता है। कन्या के लिए भी यही सेम पोजीशन और वही फार्मूला है। शुक्र, बृहस्पति, चंद्र ये अच्छे फल देते हैं, लेकिन मंगल ग्रह इनको अगर खराब है तो धनवान और रिच बनने से रोक देता है। ठीक इसी प्रकार ये कुंभ राशि जो है, इनके लिए शुक्र वरदान बनता है। चंद्रमा रोग कारक धनवान बनने से रोकता है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र इनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, बशर्ते कि इनकी राशि का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में हो। और एक चीज नहीं सुनिए लास्ट में, इन सभी राशियों को जिनको अरबपति बनने की श्रेणी में रखा गया है, इसमें एक थोड़ा ड्रॉबैक है। जिनको पैदा होते ही सोने की चम्मच मुंह में है, यानी कि बाप खूब धनवान बना करके चला गया, उनके सारे ये ग्रह खराब हों चाहे कुछ हो, उनको तो धन मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ज्यादा ग्रह खराब हों तो 2 चीज नोट कर लीजिए, कितना ही बड़ा साम्राज्य बाप छोड़ करके गया हो, दुर्योधन ने सारा का सारा संपदा, हस्तिनापुर में दुर्योधन था राजा छत्रधारी, माया के जड़े भरे खजाने, थी हाथी की अंबारी, एक दिन काल दई किलकारी। ठीक है, काल ने एक किलकारी आवाज दी, ठीक है, पैसा और ढेला सब खत्म हो गया, और गुरु रहा ना चेला, और किसका करे गुमान जगत में, ये 2 दिन का दर्शन मेला। अगली बात सुन लो, सोने की लंका थी जिसमें थे रावण से बलदाई, कुंभकर्ण से मतलब मेघनाद से बेटे जिनके कुंभकर्ण से भाई, और जिनके बल और ताकत की दुनिया में मची दुहाई,
ठीक है, तो कर्म ऐसे किए उन्होंने, और कर्म ऐसे किए, सोने की लंका है और राजा छत्रधारी है दुर्योधन, और उनके कर्म अच्छे नहीं है तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये जो आपको सिचुएशन बताई है, शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इनका कारण बनना तय है, तो आपका अरबपति बनना भी तय है। ये राशि ही जन्म लेती इसलिए कि अरबपति बनना ही बनना है, रिच बनना है। तो अब जो रिच नहीं है, अब वो ध्यान से सुनिए। जो इस श्रेणी में आना चाहता है उसका उपाय सुनिए, आपके हाथ में है। अभी ग्रह आ चुका है अप्रैल के महीने में, आपको उच्च का सूर्य, और उससे अगले महीने बहुत जल्द बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे और मालवीय योग भी बनेगा। तो जो लोग अपने सपने पाल करके रखे हैं, सपने संजोए हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। और जो प्रयास अवेटेड हैं, जो चिर प्रतीक्षित हैं, उनको दो तीन चीजें याद रखनी। बैठी हुई लक्ष्मी, यानी कि दो लक्ष्मी की मूर्ति होती है, एक तो खड़ी हुई, एक बैठी हुई, चांदी की मूर्ति लाओ। रोज दूध, दही, घी, शहद, या जो भी आप जिस तरह से पूजा कर सकते हैं, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद डालो। अगर कुछ भी नहीं है तो शहद, नहीं तो बताशा डालो, बताशा नहीं है तो चीनी डालो शॉर्टकट में, और एक तुलसी का पत्ता उसमें रखिए। संडे के दिन तुलसी का पत्ता नहीं डालना, एक दिन पहले तोड़ करके रख लेना शनिवार को, और माँ लक्ष्मी का भोग लगाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी 100%। और घर में अगर लड़ाई हो रही है और गंदगी मची हुई है तो कोई फायदा नहीं है, आपको मत करो ऐसे उपाय। घर में सफाई चाहिए और गंदगी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी एक सप्ताह के अंदर प्रसन्न होकर के आपको वो वरदान देगी जिसको आप चाहते हैं। नियत साफ हो, और घर में बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि मेरे पैसे तुमने बेईमाना कर लिया, चोरी, छल, कपट, बेईमानी, तो ये सब नियत साफ होनी चाहिए। उसके बाद आपका धनवान योग बनना तय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।